आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इसके साथ जो प्रीवियस ईयर नीट और जेईई के न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक रहने वाला है। आइए चले स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास वर्नियर कैलिपर क्या होता है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिंपली किसी चीज़ को मेजर करता है। लेकिन अब ये नॉर्मल मीटर रॉड से क्यों डिफरेंट है, हम क्यों इस चीज़ को यूज़ करते हैं। हम इसको इसीलिए यूज़ करते हैं अगर हमें बहुत से छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना होगा, हम इसी वर्नियर कैलिपर से करते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Simply, it is device used to measure small lengths. We can say 1/100th of mm. इस वर्नियर कैलिपर की वजह से हम मान लो यहाँ से यहाँ तक कि 1 सेंटीमीटर है, तो इसका 1 डिवीजन 1 mm ये वाला होगा। तो इस mm को 1/100th, इसका 100th पार्ट भी मेजर कर सकता है ये वाला डिवाइस। ओके, तो सिंपली इट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी। ये जो डिवाइस है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है, इसको कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, इसमें नॉर्मली रीडिंग होती हैं 0 to जितने भी डिजिट्स होंगे। और ये वाले हैं, इसमें डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं, ये इसके अलावा भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल। इनको कहते हैं एक्सटर्नल जॉज, और इनको कहते हैं इंटरनल जॉज। पहले इसके यूजेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। इसको हम इट मेजर्स डायमीटर ऑफ स्फीयर। नॉट ओनली डायमीटर, वी कैन से आल्सो रेडियस। वी कैन मेजर इंटरनल डायमीटर of any object. Also external diameter of object. अगर हमारे पास स्फीयर है, इसको डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बीकर है, ये कोई बीकर है, अगर यहाँ से यहाँ तक मेजर करना उसको कहते हैं एक्सटर्नल। अगर यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं इसको कहते हैं इंटरनल। ठीक है, इंटरनल डायमीटर। तो इनको भी मेजर कर सकता है। ऑल्सो वी कैन मेजर हाइट ऑफ दिस बीकर। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका हाइट भी मेजर कर सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हम स्फीयर की डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, जो एक्सटर्नल जॉज हैं ये एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करता है, इंटरनल ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल डायमीटर को मेजर करता है। ओके, आइए चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। यहाँ पे मैंने जूमिंग पोजीशन में दिखाया है। जो वर्नियर स्केल है इसमें 10 डिवीजन्स हैं। ये नॉर्मली यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस पे 10 डिवीजन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसमें नॉर्मली किस में है? mm में। जो मेन स्केल है इसमें mm में डिवीजन्स है। तो दैट मीन्स जो ये मेन स्केल है इसके डिवीजन्स बड़े होते हैं। मेन स्केल के डिवीजन्स जनरली बड़े होते हैं वर्नियर स्केल के डिवीजन से। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन्स 10 डिवीजन्स हैं,
ये इसके 9 डिविजन्स को ही कवर करता है, इसके कम डिविजन्स को ही कवर करता है। अभी ये 10 डिविजन्स का, ये 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, मान लो 20 का होगा, 50 का होगा, उसी हिसाब से ये डिविजन्स को कवर करेगा। मान लो ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। अगर इसमें डिविजन्स हैं, यहाँ से 10 डिविजन्स हैं 0 से 10 तक, और यहाँ से ये 9 तक ही कवर करेगा, क्योंकि इसके डिविजन्स का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल के डिविजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट टर्म, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट सिंपली मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में कितनी डिफरेंस होते हैं, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। अगर ये मेन स्केल रीडिंग के 10 डिविजन्स हैं, ये वर्नियर स्केल रीडिंग के 10 डिविजन्स हैं, जो ये वाली डिफरेंस बच रही है, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मैंने बोला अगर ये मेन स्केल का एक डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है, इनमें जो डिफरेंस बच रही है इसको कहते हैं क्या? लीस्ट काउंट। अब अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा डिविजन्स को बढ़ाऊंगा, उसी तरह से डिविजन्स का ऐड होता जाएगा, तो डिफरेंस भी बढ़ जाएगी। तो सिंपली ऑफ लीस्ट काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। ये एक डिवीजन का डिफरेंस है। अगर 10 डिवीजन होंगे उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस होगा, अगर 20 डिवीजन होंगे उनमें भी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस स्केल में देखो आप, ये एक ऑर्डिनरी स्केल की हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी स्केल की बात। ऑर्डिनरी स्केल, ऑर्डिनरी स्केल में जो मेन स्केल डिवीजन ये 10 डिवीजन होते हैं। कितने? इसमें होते हैं 10। वर्नियर स्केल डिवीजन्स बराबर होते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन। ये जो ये वाली है ये मेन स्केल है, और ये वाली है ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, ओके। तो इसके जो 10 डिवीजन्स हैं ये इनके 9 डिवीजन्स के बराबर होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला में डाल दो तो लीस्ट काउंट निकलेगा किसके बराबर? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट आएगा हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन को कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 9/10। ठीक है, तो ये आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 10 माइनस 9, दिस इज 1/10। अब दिस मेन स्केल डिवीजन, द मेजरमेंट इज इन 1 मिलीमीटर। तो ये जो 1 मेन स्केल डिवीजन होगा ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो दिस इंप्लाइज लीस्ट काउंट आएगा बराबर 1 मिलीमीटर इंटू 1/10, दिस इज 0.1 मिलीमीटर। ओके, mm। अगर इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हमने एक ऐसी स्केल ली जिसके खाली 10 डिवीजन थे, किस पे? वर्नियर स्केल। तो उसी हिसाब से हमने लीस्ट काउंट का डिफरेंस निकाला। ठीक है, अब मैं बोलता हूं मान लो हमारा जो स्केल है ये मान लो मेन स्केल है। ठीक है, तो ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। अगर यहां से यहां तक इनका मैंने नाम रखा, ये m डिवीजन्स हैं। कितने हैं? m डिवीजन्स। और यहां से कितने डिवीजन्स हैं इस स्केल के? वो n डिवीजन्स हैं। तो इस वाले को डिफरेंस को कहते हैं लीस्ट काउंट। तो अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, जनरली सिंपली मैंने बोला लीस्ट काउंट होता है डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन।
Okay, simply we know here 1 main scale division is equal to 1 mm. We can write here, this is not important. Here we can write here this n divisions are equal to m divisions. n vernier scale divisions are equal to m vernier scale divisions. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n vernier scale divisions is equal to m main scale divisions. As in previous case we can say यहाँ पे 10 डिविजन्स है, यहाँ पे 9 डिविजन्स है. उन 10 को मैंने n नाम रखा, उनको मैंने m नाम रखा. ठीक है, तो यहाँ से हमें निकलेगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m by n main scale division. This equation first, this equation. Put second in first. This implies least count is equal to 1 main scale division minus m by n main scale division. So we can say least count is equal to 1 main scale division is common, 1 minus m by n. This is the most important formula for the competitive exams. ये बहुत ही आपको काम आने वाला है ये फॉर्मूला लीस्ट काउंट. जो पिछला वाला था हमने जो नॉर्मली ऑर्डिनरी हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं उनका हम लीस्ट काउंट वैसे ऑलरेडी याद रखते हैं, लेकिन कभी एग्जामिनर देता है कि 20 डिविजन्स हैं, 30 डिविजन्स हैं, 50 डिविजन है, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके, तो अब हमारे पास है कि रीडिंग कैसे हम निकालेंगे. रीडिंग कैसे निकालें. अभी जो हमने इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है, अब तो इसका डायमीटर निकालना है. ओके, ये जो है ये डायमीटर है, तो फिर इसका डायमीटर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे. तो यहाँ पे डायमीटर निकालने के लिए इसको कहते हैं रीडिंग. क्या कहते हैं, टोटल रीडिंग. टोटल रीडिंग. तो या ब्रैकेट में आप डायमीटर भी लिख सकते हो. ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट आपको पता ही है कैसे है. अब वर्नियर स्केल और मेन स्केल डिवीजन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं. इस डायग्राम को फिर से देखो आप. जब मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो ये मीटर वाली स्केल आगे चल गई. आप देख रहे हो ये जो ये वाला ये स्केल है इसके सामने कितने डिविजन्स एक्सपोज हो रहे हैं. 0 से यहाँ तक 10 डिविजन्स और ये 10 डिविजन्स और यहाँ से और 8 डिविजन्स है ना, यहाँ तक ये एक्सपोज हो रहा है. तो मेन स्केल रीडिंग हम ले रहे हैं 2.8 mm या वी कैन से 2.8 सेंटीमीटर. ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर. या टोटल 10 मिलीमीटर है, हो गए 20, हो गए 28, तो ये हो गए 28 मिलीमीटर. ओके, इस जीरो के सामने, इस लाइन के सामने यहाँ पे आपको कितने डिविजन्स दिख रहे हैं उसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग. ओके, अब वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल को क्या करना है, इस स्केल में से आपको बेस्ट कोइंसाइड कौन सबसे ज़्यादा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन में दोनों स्केलों के डिवीजन कौन मिल रहे हैं उसको कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग. ठीक है, और लीस्ट काउंट आपको पता ही है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेन स्केल रीडिंग तो आपको पता ही है. वर्नियर स्केल रीडिंग को कहते हैं बेस्ट कोइंसाइड डिजिट. ओके, या नंबर. और लीस्ट काउंट आपको पता ही है. अब यहाँ पे बात आती है, अभी आपको ये क्वेश्चन में समझ आएगा, इसको अभी करते हैं, आप बस इतना याद रखो. तो डायमीटर निकालने के लिए आपको ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है. अब मान लो ये मेन स्केल रीडिंग का 0 था और ये वर्नियर स्केल का 0 था. जब ये स्ट्रेट थे तब हम बोलते थे एरर कुछ नहीं है. अब कभी क्या हो सकता है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं. ये क्या हो सकते हैं, ये आगे पीछे भी होते हैं. कभी मैंने बोला, मैं आपको सिंपली बोल रहा हूं, अगर मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ मिल रहा है तो इसको कहते हैं जीरो एरर. क्या कहते हैं, जीरो एरर. अगर मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 से आगे होगा तो ये वाला तो एक्स्ट्रा आपकी रीडिंग में दिखाएगा. ठीक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव एरर. क्या कहते हैं,
तो ये आपको लास्ट में घटाना है, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये वाला आपको फिर बाद में घटाना है। या कभी आपकी मेन स्केल आगे होगी किससे, वर्नियर स्केल से। ये तो मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव एरर। तो जब एरर होगा तब आपकी रीडिंग क्या होती है, ठीक है, तब आपकी रीडिंग क्या होती है। तो लास्ट में हमारे पास है करेक्ट रीडिंग किसके बराबर होती है, अगर कभी या डायमीटर, तो वो होता है सिंपली टोटल रीडिंग जो हमने पिछली बार निकाली माइनस ज़ीरो एरर, माइनस ज़ीरो एरर। टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये भी आपको याद रखना है। बस आपको 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। पहला आपको लीस्ट काउंट याद रखना है, और आपको डायमीटर याद रखना है, और कभी एरर होगा तब करेक्ट रीडिंग क्या होगी, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को समझते हैं। सिंपली ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, ये लीस्ट काउंट का है, ये आपको याद रखना है, और ये टोटल रीडिंग है, और फाइनल रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग जो होगी या करेक्ट रीडिंग हम कहते हैं वो होते हैं टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं, इससे आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। इन वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल रीडिंग इज मार्क्ड इन mm। ये बोल रहा है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग किसके में है, mm में है, मिलीमीटर में। एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन्स। दूसरा बोल रहा है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन्स। फाइंड लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट निकालना है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट के लिए जो सीधे फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, वो क्या है, तो हमारे पास है लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस m बाई n। m इज फॉर मेन स्केल डिवीजन्स एंड n इज फॉर वर्नियर स्केल डिवीजन्स। तो ये है 1 mm इंटू 1 माइनस m इज मेन स्केल, देयर इज 16 by वर्नियर स्केल is 20. okay, so this is 1 mm into 20 minus 16 is 4 by 24 ones are 4 5s are, this is 1 by 5 mm, this is 0.2 millimeter. This is the least count for this vernier caliper having 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स। द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यह आया था कब, JEE 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज दिस। तो यहां से बोल रहा है कि पहले ही जो हमारा लीस्ट काउंट है ये कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा बताता है मेन स्केल रीडिंग कितना है हमारे पास, 5 mm। अब ये सेंटीमीटर है, इसको भी करते हैं किस में, मिलीमीटर। तो ये बनेगा किसके बराबर, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, मिलीमीटर इज 1/10, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 0.5 सेंटीमीटर। एंड वर्नियर स्केल इज 25th डिवीजन, एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज 25th is the best coincide digit. Okay, and error is zero error is minus 0.004. Find the diameter. So diameter निकालने के लिए हमारे पास क्या है, तो हम सिंपली लिखेंगे diameter is equal to main scale reading plus वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल इज 25th डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई देन ऐड,
So this is 0.5, okay, plus 25 into this is 0.025. So we get 0.525. This is the diameter. Now we have the error. So this is error. How can we calculate? So we can take correct reading is equal to this. This is normal reading. So diameter minus 0 error. Minus 0 error. So we get correct reading is equal to 0.525 minus 0.004. So this is 0.525 plus 0.004. This is 0.529. Okay, in terms of centimeter. 0.529. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही इजी है, आपको कंसेप्ट समझ आए. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. नीट 2018 में आया था ये. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके. इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 divisions of vernier scale coincides with n divisions of main scale. Okay, vernier scale has n+1 divisions and main scale has n divisions. Okay, and one main scale division is equal to 0.1 mm. Find vernier count. इसको दूसरा नाम वर्नियर काउंट भी बोलते हैं या लीस्ट काउंट. ठीक है, इसको किस में मेजर करना है? इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. चलिए इसको देखते हैं. लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस m by n. m is main scale, n is vernier scale. So we can write 1 main scale division 1 minus main scale is n and vernier scale is this. m represents main scale reading, n represents vernier scale reading. Here तो जो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है वो n है और वर्नियर है n+1. तो इसके बदले n, तो इसके बदले क्या लिखेंगे? n+1. ठीक है, जो ये 1 MSD है ये 0.1 mm है. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा 0.01 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में ढूंढना है. तो लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा? 0.01. इसको मल्टीप्लाई करते हैं n+1 माइनस n डिवाइड बाई n+1. ठीक है, n कैंसिल. तो हमारा आंसर आएगा लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 1 बाई n+1. और वी कैन से 1 बाई 100 इंटू n+1. 1 डिवाइड बाई 100 इंटू n+1. दिस इज द परफेक्ट आंसर. ये पिछले साल ही आया था 2024 में. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये नीट 2019 में आया था. इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. द मेन स्केल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इज nth division of per centimeter. The main scale of vernier caliper has n divisions. Main scale reading, one main scale division is equal to 1 by n because it represents n divisions per centimeter. So this is 1 by n. Now n divisions of vernier scale, तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं वो कितने हैं? n. coincides with n-1 मेन स्केल. जो मेन स्केल डिविजन्स हैं वो कितने हैं? n-1. फाइंड लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस m रिप्रेजेंट्स मेन स्केल, n रिप्रेजेंट्स वर्नियर स्केल. तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन स्केल का डिवीजन है वो 1 बाई n है. 1 माइनस m के बदले क्या लिखेंगे? n-1. और n के बदले क्या लिखेंगे? n. क्योंकि यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में इसने मेन स्केल डिवीजन को n-1 के बराबर रखा और वर्नियर स्केल को n के बराबर रखा. जनरल फार्मूला m का रिप्रेजेंट करता है मेन स्केल, n रिप्रेजेंट्स वर्नियर स्केल. तो यहाँ पे फार्मूला का आंसर आएगा 1 बाई n. इसको मल्टीप्लाई करते हैं n-1 डिवाइड बाई n. सो दिस इज 1 बाई n
n minus n plus 1 divided by n. And cancel, so final answer is 1 by n square. So third option is the correct answer. Okay, ये बहुत ही इजी टॉपिक था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप मान लो इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो ये थे इसके साथ सारे क्वेश्चंस. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिक्रिव गॉज. सिक्रिव गॉज क्या है? ये भी एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे छोटे चीज़ों को मेजर करता है. जनरली ये किसको मेजर करता है? ये थिकनेस ऑफ वायर. मान लो अगर हमारे पास कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसकी थिकनेस को मेजर करना है, इसकी थिकनेस को मेजर करना है, उसके काम आता है सिक्रिव गॉज. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा इट इज यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ वायर. ठीक है, ये डिवाइस है. सिंपल इसमें क्या होता है, ये देखो, ये वाली जो स्केल है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ. जो यहाँ पे होते हैं इसको कहते हैं मेन स्केल. क्या कहते हैं? यहाँ पे मेन स्केल है. ठीक है, और जो ये वाले हैं ये इसको कहते हैं सर्क्यूलर स्केल. क्या कहते हैं? सर्क्यूलर स्केल. ठीक है, ये जाज है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं. इसमें क्या रखते हैं? इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं. इसमें मैंने वायर को रखा, फिर इसको हम सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाते हैं तो ये आगे आगे बढ़ता है, इसको इसमें फंसा लेता है. सिंपली काम कैसे करता है, आपको यहाँ पे दो चीज़ों का, ये मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल को नज़र में रखना है. ठीक है, इसको मैंने थोड़ा जूम किया, ये मेन स्केल है तो ये सर्कुलर स्केल है. ठीक है, जब हम इसको घुमाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ये आगे पीछे ही करता है. क्लॉकवाइज आगे बढ़ता है, पीछे एंटी क्लॉकवाइज पीछे जाता है. ठीक है, इसमें हमें बेसिक चीज़ों को याद रखना है. पहला इसमें टर्म आते हैं पिच. क्या होता है? पिच क्या होता है? ठीक है, देखो अगर मैं इसको कंप्लीटली बंद करूं, ये पूरा सर्कुलर ये इस पे आ जाएगा. ठीक है, ये इस पे आ जाएगा. सर्कुलर स्केल जब जीरो के साथ मिल जाएगा. ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मान लो अगर मैं इसको एक चक्कर लगाता हूं, तो ये पीछे पीछे आएगा. मान लो ये यहाँ तक आएगा. ठीक है, एक चक्कर में आपकी कितने डिवीजन्स एक्सपोज हो गए, यहाँ पे मैं बताता हूँ. मान लो एक डिवीजन हो गया, एक चक्कर में कितने डिवीजन्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, देखो ये जो स्केल है ये इसके पीछे भी होगी. ठीक है, अभी यहाँ पे कितने डिवीजन एक्सपोज हो रहे हैं? यहाँ पे 5 डिवीजन एक्सपोज या 6 डिवीजन एक्सपोज हो रहे हैं. तो इसी तरह एक रोटेशन में कितने डिवीजन्स आपको दिख रहे हैं, इसको कहते हैं पिच. क्या कहते हैं? पिच. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिवीजन्स एक्सपोज्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय number of rotations on circular scale. जनरली अगर हम एक चक्कर लगाएंगे उसमें कितना एक्सपोज होगा, लेकिन कभी एग्जामिनर देता है कि आपके 3 डिवीजन दिख रहे हैं 10 चक्कर में, तब हम फॉर्मूला यही यूज करते हैं. तो ये था पिच, कितने डिवीजन एक्सपोज हो रहे हैं चक्कर लगाने में. दूसरा है यहाँ पे लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट होता है कि मिनिमम डिफरेंस कितनी आते हैं, मिनिमम में कितना मेजर कर सकता है. ये होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. ठीक है, दिस इज सर्कुलर स्केल, दिस इज मेन स्केल. अगर हम ऑर्डिनरी स्केल लेंगे उस पर 100 डिवीजन्स होते हैं. ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिफरेंट वो रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी अगर लो, यहाँ पे ऑर्डिनरी जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी सिक्रिव गॉज की बात करता हूँ, तो लीस्ट काउंट निकलता है उस पर 1 डिवाइड बाय 100 डिवीजन उस पर होते हैं. ठीक है, क्योंकि 100 डिवीजन तो एक डिवीजन होता है 1 mm के बराबर, तो ये बनेगा 1/100 mm, तो ये बनेगा 0.01 mm. अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर. ठीक है,
लेकिन ये हमारे पास जो हम नॉर्मली डिवाइस करते हैं ऑर्डिनरी डिवाइस, मैं बोल रहा हूँ कभी एग्जामिनर आपको बोलेगा कि हमारे इसमें 200 डिविजन्स हैं, तब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने जनरल फार्मूला यहाँ पे ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब रीडिंग कैसे निकालेंगे, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो टोटल रीडिंग सेम मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको पता है कैसे निकालते हैं। मेन स्केल क्या होता है, मेन स्केल होता है जब आपने ऑब्जेक्ट रखा सामने तो कितने डिविजन्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज द मेन स्केल रीडिंग। अब ये क्या होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, कि यहाँ पे कौन सा डिवीजन इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, समझ रहा है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसको कहते हैं बेस्ट कोइंसाइड डिजिट भी और लीस्ट काउंट। फोर्थ इज करेक्ट रीडिंग। अब क्या होता है, अगर ये मेन स्केल है, ठीक है, ये 0 है डिजिट्स, अब ये सर्कुलर स्केल है और इसका ये 0 है, जब ये 0 इस लाइन रेफरेंस लाइन के साथ मैच करेगा हम बोलेंगे 0 एरर। लेकिन कभी ये आगे पे अगर 0 यहाँ पे होगा तब इसको कहते हैं पॉजिटिव, अगर आगे होगा तो इसको कहते हैं नेगेटिव एरर। ठीक है, सेम वैसे ही तो इसको कहते हैं सर्कुलर के अगर करेक्ट रीडिंग की बात करेंगे टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। सिंपली याद क्या रखना है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कभी कभी हमें पिच भी आता है, पिच कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिविजन एक्सपोज्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। तो लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो क्वेश्चन से आपको ये चीज समझ आ जाएगी। सिक्रीव गॉज है लीस्ट काउंट दिस, तो हमारे पास जो सिक्रीव गॉज है उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन की कितने हैं, नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं 50। ठीक है, फाइंड द पिच ऑफ द सिक्रीव गॉज। तो पिच निकालने के लिए किसके बराबर होता है, पिच हमें निकालना है, तो हमें पता है लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो यहां से हम पिच निकाल सकते हैं, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। दिस इज 0.01 mm इनटू 50। सो कितना आएगा ये, तो ये आएगा 0.5 mm। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये कब आया था, ये नीट 2020 में आया था, ये रिसेंटली आया था। उतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्रीव गॉज हैज मेन स्केल रीडिंग 0, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 0 mm and circular scale reading is 52 divisions. Circular scale reading is equal to 52 divisions. Given that 1 mm of main scale corresponds to 100 divisions of circular scale. Okay, so that means main scale division is equal to 1 mm एंड टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन कितने हैं उसमें, वो 100 डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स हैं। फाइंड डायमीटर, पहले हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, वो होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, दिस इज 1 डिवाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है 1 mm ऑफ मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 100। ठीक है, सर्कुलर स्केल में 100 है, तो यहाँ पे ये पिच में दिखा रहा है 1 डिवीजन, तो ये आएगा कितना
0.01 mm। ठीक है, अब हमें निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर है किसके पास, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल कितना है 0 प्लस सर्कुलर कितना है 52th डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो इसमें आंसर आएगा लास्ट में 0.5 0.52 mm। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा है किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसको करते हैं 0.52 इंटू 1/10। तो ये किसके बराबर आएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो हमारा है 0.052। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे समझो मेन स्केल रीडिंग तो आपको पता ही है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 52th डिवीजन 52th डिवीजन। लेकिन यहाँ पे बता रहा है 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। दैट मीन्स जो मेन स्केल पे एक डिवीजन है वो कब निकलता है, वो तब आता है जब आप सर्कुलर स्केल डिवीजन पे 100 डिवीजन होंगे। तो यहाँ से इन दोनों से आपको लिस्ट काउंट आएगा। तो फाइनल आपको लिस्ट काउंट निकालना है, तो डायमीटर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे। ये नीट 2023 में आया था। द पिच ऑफ सिक्रीव गॉज इज 1 mm। तो यहाँ पे गिवन है पिच कितना, गिवन है 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं ऑन सर्कुलर स्केल, कितने हैं 100 डिविजन। ठीक है, while measuring the diameter the pitch reads 1 mm and 63th division of circular scale। तो that means जो बेस्ट कोइंसाइड है, यहाँ पे आपको मेन स्केल रीडिंग क्या निकल रही है, ये बता रहा है पिच रीड्स। तो पिच बता रहा है कि यहाँ पे आपको एक डिवीजन एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, और आपका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, ये 60, 61, 62, 63 डिवीजन आपको बेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है कितना 1। ठीक है, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग है कितना 63rd डिवीजन। फाइंड द डायमीटर। तो पहले हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये हो गया 1/100। सो दिस इज 0.01 mm। अब डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो मेन स्केल में क्या बता रहा है, ये 1 है। सर्कुलर स्केल में कौन सा मीट हो रहा है 63rd डिवीजन। लीस्ट काउंट है 0.01। पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, दिस इम्प्लाइज। तो डायमीटर आएगा 1 + 0.63। ठीक है, तो ये इसको हम ऐड करते हैं, ये आएगा 1.63 in mm। तो डायमीटर है इसका 1.63 m। 1.63 ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ये कब आया था 2023 में आया था। ठीक है, चलिए अब इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये JEE 2008 में आया था। ठीक है, अब देखो ये जो हम पिच लेते थे इस पे थोड़ा क्यों डिफरेंट है। 2 full turns on the circular scale of screw gauge covers a distance of 1 meter। जब मैंने 2 चक्कर लगाए, जब मैंने नंबर ऑफ रोटेशन 2 लगाए, तो कितना डिवीजन मेरा एक्सपोज हुआ 1 डिवीजन। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये बोल रहा है कि जो मैंने रोटेशंस लगाए वो कितने हैं, वो 2 लगाए, तो उस पर कितना हुआ, तो मेन स्केल पे आपको 1 डिवीजन दिखा। मेन स्केल पे आपको 1 डिवीजन दिखा 2 चक्कर लगाने पे। ओके, तो यहां पे हम पिच निकालते हैं। पहले पिच है किसके बराबर, नंबर ऑफ डिवीजन्स एक्सपोज्ड, नंबर ऑफ डिवीजन्स एक्सपोज्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस।
कितने नंबर ऑफ डिवीजन एक्सपोज हो रहा है, 1 mm डिवाइड बाई 2 चक्कर लगाए मैंने, ठीक है, तो ये बन गया 0.5 इन टर्म्स ऑफ mm, क्योंकि एक डिवीजन 1 mm के बराबर है। अब लीस्ट काउंट किसके बराबर है, पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, ठीक है, कितने हैं 50, तो पिच कितना है 0.5 डिवाइड बाई 50, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 50, तो ये बन गया 1/100, दिस इज 0.01 mm। ओके, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई है कि कब पिच डिफरेंट होने की वजह से लीस्ट काउंट में कैसे चेंज आती है। इट इज़ फाउंड सिक्रीव गॉज हैज 0 एरर, तो यहाँ पे एरर भी दिखा रहा है, ठीक है, तो कितना एरर है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 0 एरर जो है वो है कितना -0.03 mm। While measuring the diameter of a thin wire, the main scale reading is 3 mm and circular scale reading is 35, ठीक है, तो डायमीटर निकालने के लिए क्या है, इस पॉइंट को पहले रहने दो, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल कितना है 3 mm, ओके, प्लस 35 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, ओके, सो वी गेट 3 plus 0.35, so we get 3.35, so we get diameter is equal to 3.35, okay, we get diameter is equal to 3.35. Now we have the error of 0.03, so final reading is equal to final diameter is equal to diameter minus 0 error, so diameter is 3.35 minus 0.0 minus 0.03, so this is added, so here we can minus minus is equal to plus, this is 3.38 mm is the final reading if we have the error of 0.03, तो इसका फाइनल आंसर क्या निकला 3.38, so option 4 is the correct answer। थोड़ा ये कंसेप्ट आपको समझ आया कि अगर पिच डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस डिफरेंट होंगे, तो पिच कैसे आएगा, लीस्ट काउंट कैसे चेंज होता है, तो फाइनल रीडिंग हम कैसे उठाते हैं, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आए होंगे, दोनों कंसेप्ट, और मैंने दोनों कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम्स को भी कवर किया। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।